एक आना दोबारा बता दिया, जो भी गलतफहमी पैदा हो रही होगी एक आना ना। छोड़ो यार, तुम तो ऐसा जैसे दूध पीता बच्चा हो, ये जो मन में चाह रहा बताता चला जाएगा तुम्हें। क्या बात है इसकी? किसने कहा गोली मारने के लिए बोल रहा है? हटो भाई, हटो जाओ, कोई नहीं कर रहा, हटो। किसने कहा तुम्हें गोली मारने के लिए बता रहे हो? गोली मार दो। नहीं क्यों? अरे तुम कुछ, अरे क्या हो? काहे क्या हो? अरे रुको रुको, क्या हो? क्या हो? तुम चोर हो तुम जानो ना, चोर हो तो तुम जानो। अरे गलत नहीं तो तुम जानो, जो हो तुम जानो। उटपटांग काम न बोलना मुझसे। एक आने का नहीं, गलतफहमी न पैदा हो। जो मन में आए बक गोली मार देंगे, ये कर देंगे। यूपी के बिजनौर जिले में धामपुर की टीचर कॉलोनी में पीर बाबा के मजार के रास्ते को प्रशासन ने रात के अंधेरे में ध्वस्त कर दिया। बुलडोजर चलने के दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने इस चीज का विरोध किया, लेकिन पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी रही। इस बीच सूचना के बाद आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता विवेक सेन मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया। बाद में विवेक सेन और सीओ धामपुर के बीच तीखी नोकझोंक हुई। मामला बिजनौर जिले के धामपुर की टीचर कॉलोनी का है, जहां पर वर्षों पुराना पीर बाबा का मजार है। मुस्लिम समाज के साथ साथ हिंदू समाज के काफी लोग भी इस मजार में अपनी आस्था रखते हैं। कॉलोनी वासियों ने इस मामले में लिखित में शिकायत कर मजार की दीवार को तोड़ने और रास्ते को खुलवाने की मांग की थी। कॉलोनी वासियों को आरोप था कि मजार से रास्ता बाधित हो रहा है, जबकि अभिलेखों में मजार के पास से गुजरने वाला रास्ता दर्ज है। उधर मजार कमेटी के लोगों ने प्रशासन के सामने अपना पक्ष रखा, दस्तावेज दिखाने को कहा। नोकझोंक के बीच लगातार कार्रवाई जारी रही। मुस्लिम समाज के लोगों ने पुलिस की कार्रवाई को एक पक्षीय बताया है। जानकारी मिलने के बाद आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता विवेक सेन भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस और विवेक सेन के बीच जमकर नोकझोंक हुई। उसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। विवेक सेन लगातार प्रशासन की कार्रवाई का विरोध करते रहे और प्रशासन के सामने निर्भीक और निडर होकर खड़े रहे। बाद में धामपुर सीओ विवेक सेन की कुछ बातों से नाराज होकर विवेक सेन को जमकर खरी खोटी सुनाई। इस मामले में विवेक सेन का कहना है कि प्रशासन ने उन्हें धोखे में रखा है। रात के अंधेरे में कार्रवाई न करने का हवाला देते हुए बुलडोजर चला दिया और मजार की दीवार को ध्वस्त कर दिया। इस मामले को लेकर मुस्लिम समाज के लोग भी काफी आक्रोशित हैं। साथ ही आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण का इस मामले को लेकर अभी कोई बयान सामने नहीं आया है। स्पष्ट बता दूं कि ये बहुत दुखद काम आज हुआ हमारे जिला बिजनौर में। इस प्रकार की राजनीति ना कभी हुई है और ना मैंने कभी देखी है। एक लंबे समय से मैं यहाँ आ रहा हूँ, क्योंकि मैं यहीं की पैदाइश हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ। 34 साल की मेरी एज है, छोटी सी। और मैंने जब भी मैं यहाँ आया, मेरा नाम भी विवेक है, मैं भी हिंदू भैया थोड़ी नीचे और मेरी आस्था है। मैं कई बार यहाँ आया हूँ। एक रास्ता, यहाँ छोटा सा रास्ता जो यहाँ ज़ियारत पे आने के लिए यहाँ की पीर के लोगों ने छोड़ रखा था। ऐसे ही एक रास्ता पीछे कई सारे गांव हैं, वहाँ से लोग आते हैं, उसके लिए वहाँ छोड़ रखा है। एक यही पास में रास्ता वो छोड़ रखा है। अभी हाल ही फिलहाल में कुछ लोग यहाँ कॉलोनी में बसे और उन लोगों ने देखा कि हमारी जो ज़मीन है उसके रेट ऐसे बढ़ सकते हैं कि अगर यहाँ रास्ता बड़ा हो जाए तो। उन्होंने देखा कि आज देश के अंदर 2 कानून चल रहे हैं। चेहरा मोहरा, वेशभूषा, जाति धर्म देख के यहाँ काम हो रहा है, तो क्यों ना उसका लाभ ले लिया जाए। 2027 नजदीक है। उस चीज को देखते हुए इन लोगों ने एक एप्लीकेशन दी और इतनी तेज है, मतलब वो एप्लीकेशन का काम हुआ जैसे कि बुलेट ट्रेन से भी फास्ट। और आज बिना किसी कागजी कार्रवाई के, बिना किसी नोटिस के, बिना कोई कागज दिखाए, बिना कोई पहले से जानकारी के, इन लोगों ने यहाँ बुलडोजर लाके खड़ी कर दी। हम लोग आए यहाँ, हमने मेन गेट पर अपनी गाड़ी लगा दी, तो उन्होंने हमसे ये वादा करा कि आप सुबह तक हम लोग जो है इसमें कार्रवाई करेंगे, रात में कार्रवाई नहीं करेंगे। इतने माननीय सांसद चंद्रशेखर आजाद जी ने भी अधिकारियों से बात करी, उनसे भी उन्होंने झूठ बोला कि हम इसमें रात में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, सुबह कार्रवाई करेंगे जो भी। और पीछे से लाइट बंद करके पीछे से बुलडोजर लाके इन्होंने हमें उधर बात में रखा और इधर से लाके इन्होंने तोड़ दिया। यहाँ के सीओ साहब का एक बयान है, उनका कहना यह है कि मैं चोर नहीं हूँ, इसलिए मैं चोरी का कोई काम नहीं करता और रात में काम चोरी के होते हैं। आपसे जो बात होगी मैंने कह दिया, आप अपनी आराम से बात कर लो, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा अधिकारी से बात हो जाएगी, उसके बाद आप करना, उसके बाद ही हम कोई काम करेंगे। इस तरीके से उनका व्यवहार था अभी, जैसे मैं भारत देश का नहीं, जैसे मैं किसी दूसरे देश का रहने वाला हूँ, जिस देश से ना बहुत प्यार है, उस तरीके से इन लोगों ने मेरे साथ बर्ताव करा। एक सम्मानित आदमी होने के बाद भी। और इन्होंने, आप समझिए कि ये हिस्ट्री से जुड़ी हुई चीज़ है और चंद लोगों को खुश करने के लिए इन्होंने बुलडोजर चला के, और आप समझिए कि जो अधिकारी कर्मचारी कुछ दिन पहले यहाँ के इसकी तफ्तीश करके गए थे, जांच करके गए थे, उस लेखपाल की आज यहाँ एंट्री नहीं थी, वो नहीं था।
उसे हटा के दूसरे आपने चाहिए थे करप्ट अधिकारियों को इन्होंने यहाँ भेज के उनसे इस काम को कराने का काम करा। आप विवेक जी, समझिए, एक प्रश्न मेरा ये है कि आज यहाँ से बुलडोजर चला है, अब आपकी अगली कार्रवाई? भाई हमारा कहना ये है, आप नक्शा दिखाओ, कागजों में कभी यहाँ रास्ता था, उससे पहले रहा हो या अभी कोई नक्शे में हो जो रास्ता यहाँ इन्होंने प्रतिवादित कर रखा हो, रोक रखा हो, तो उसे ले लो। नक्शे में रास्ता जस्ट इधर पीछे की साइड में आ रहा है, उस रास्ते पे इन्हीं लोगों के मकान बने हुए हैं, खाली कराओ उन्हें। धामपुर की एक बड़ी समस्या आपने देखा होगा, पिछली बार पानी भर गया था, पूरी ईकड़ा नहर पे मकान बने हुए हैं, वो किन लोगों के पता कर लो, किसी अब्दुल के तो नहीं है, खाली करा दो। पानी की व्यवस्था नहीं है क्या, उसे खाली करा दो, उस पर कोई काम नहीं, कोई वो नहीं, केवल चंद लोगों को खुश करने के लिए इन्होंने देखा कि बेचारे सबसे सीधे आदमी यहाँ के इस वजारत की देखभाल करने वाले हैं, ये यहाँ है, इन्हें कागज लाने तक का भी मौका इन्होंने नहीं दिया। जो 221 नंबर है जिसमें इनकी रखवारा और भी 2 नंबर है जिसके कागज कम से कम इन्हें 1 हफ्ता तो दो, क्योंकि ये पुरानी चीज़ है, हफ्ता महीना तो आपको देना चाहिए, लिखित में आपको पत्राचार करना चाहिए, देते तो पता चलता कि रास्ता उस तरफ निकलता है, मकान टूटते। कार्रवाई से पहले नोटिस मिला था? कोई नोटिस मिला आपको? कोई नोटिस नहीं मिला। कोई नोटिस नहीं इस कार्रवाई को क्या कहेंगे, लबोलुबाव क्या है? तानाशाही है, गुंडागर्दी है, सरकार के आगे नतमस्तक है अधिकारी। और मेरा व्यक्तिगत ये मेरा मानना है कि वर्तमान समय में यहाँ कोई अधिकारी नहीं है, सब कुछ वर्दी के रूप में कुर्सी पे जो बैठे हुए हैं सब के सब जो है आज की तारीख में सरकार के कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं। इनके अंदर इंसानियत है, ना कानून को मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का आदेश है कि बुलडोजर कार्रवाई पे जो है रोक लगनी चाहिए, ये गैर संवैधानिक है, ये कानून के खिलाफ है, और फिर भी बुलडोजर चला। तो कितना आप मानते हो कि ये सरकार संविधान को मानने वाली है, कानून को मानने वाली, ये आपके सामने। ठीक है सर, थैंक यू।